ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र में हम हैं। हाँ प्यारे बच्चों, इस समय मैं धूमयानम यानी रेल से यात्रा कर रहा हूँ। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत का ये षष्ठा पाठ जीवन सूत्राणी। वीडियो तैयार था तो मैंने सोचा इस 2 मिनट की वीडियो के लिए यह आज गैप क्यों हो, तो इसलिए मैंने इस ट्रेन में ही ये वीडियो शूट करने का निश्चय लिया कि देखते हैं क्या अनुभव रहता है। जीवन में अलग अलग प्रकार के अनुभव भी होने चाहिए। चलो बच्चों देखते हैं। प्यारे बच्चों, जीवन सूत्राणी, जीवन के सूत्र, 9वां पाठ। ये पुरानी वाली पुस्तक में 9वां पाठ के नाम से है और नई वाली पुस्तक में षष्ठा पाठ के नाम से है। प्यारे बच्चों, ये जो जीवन के सूत्र, मानव जीवन के जो सूत्र हैं, उनको जो हम लोग देख रहे हैं, ये प्रकरण कहाँ का है, ये कहाँ की बात है। महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास होता है, तब जब एक एक धीरे धीरे कर के एक एक पांडव पानी लेने के लिए जाते हैं, यक्ष के बिना उत्तर दिए, यक्ष के प्रश्नों का बिना उत्तर दिए पानी पीने की चेष्टा करते हैं, वहीं मूर्छित हो जाते हैं। अंत में जब युधिष्ठिर जाते हैं कि वो बड़ी ही विनम्रता से यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यक्ष का प्रश्न क्या है कि किम सविद गुरुतरम भूमे, किम सविद उच्चतरम चखात, किम सविद शीघ्रतरम वातात, किम सविद बहुतरम त्रिरात। प्यारे बच्चों, किम सविद क्या, यह त है, द हो गया है व्यंजन संधि से, ठीक। किम सविद क्या गुरुतरम, भारी है, भूमि से अधिक भारी क्या है। किम सविद उच्चतरम, यहाँ पर व्यंजन संधि भी है, उच्चतरम संयोग भी है, उ यहाँ पर है, द में योग हो गई उसकी मात्रा। कि क्या उच्चतरम ऊंचा है, च खात, च का मतलब और बीच में आ जाएगा, खात का मतलब ख का अर्थ क्या होता है, आकाश। कि भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है। और किमस्विद शीघ्रतम वातात, शीघ्रतम का मतलब तेज चलने वाला, वातात का अर्थ है वायु। कि क्या वायु से भी शीघ्र चलने वाला, तेज चलने वाला। किमस्विद बहुतरम त्रिरात, कि क्या बहुतरम अधिक, त्रिरात तिनकों से क्या अधिक, दुर्बल, कमजोर। कि तिनके से भी अधिक दुर्बल क्या है। ये यक्ष का प्रश्न है। माता गुरुतरा भूमे खात, पिता उच्चतरः तथा, मनः शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी त्रिरात। प्यारे बच्चों, माता गुरुतरा, भारी, गुरुतरा का अर्थ क्या है, भारी, भूमि है, भूमि से, माता भूमि से भारी है। हाँ प्यारे बच्चों, क्या कि जिस प्रकार की जिम्मेदारी, दायित्व तो माँ के कंधों पे होती है, हर प्रकार का रोल उसको निभाना पड़ता है, ठीक। तो वह क्या है कि जिम्मेदारियों को कंधों पर लेकर चलना, हर प्रकार की पीड़ा को सहना, ये पृथ्वी से भी भारी है। और खात आकाश से, पिता और उच्चतरह, यहाँ पर विसर्ग का आधे स में बदल गया है, पिता। यहाँ पर बेटा क्या आया है, पिता, पिता के बाद उ आया है, उच्चतरह। अब क्या हो गया, आ के बाद उ आने पर ओ हो गया, ठीक है। आ के बाद उ आने पर ओ हो गया, किससे, गुण स्वर संधि से, ठीक। प्यारे बच्चों, अब क्या है, पिता उच्चतरः तथा, और तथा मतलब और, पिता आकाश से, खात आकाश से भी ऊंचा है। आकाश से ऊंचा कौन है, पिता। माता क्या है कि माता भूमि से भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है, क्योंकि उसका जो पिता का दायित्व जो है वो आसमान से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वातात, कि मन क्या है, शीघ्रतम, शीघ्र चलने वाला, तेज चलने वाला, वातात वायु से, कि मन वायु से तेज चलने वाला है। चिंता बहुतरी त्रिरात, हाँ चिंता प्यारे बच्चों, जिसको चिंता हो न जाए फिर वो तिनके से भी दुर्लभ हो जाता है, तिनके से भी दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यानी चिंता, मनुष्य को चिंता को चिता के समान बताया गया। इसलिए चिंता बहुतरी त्रिरात, चिंता क्या है, तिनकों से भी दुर्बल है। प्यारे बच्चों, ये एक प्रश्न का उत्तर। अगला देखते हैं। किम सवित प्रवस्तो मित्रम, किम स्विन मित्रम गृहेस्तः, आतुरस्य च किम मित्रम, किम स्विन मित्रम मरिष्यतः। प्यारे बच्चों, अब यक्ष का दूसरा प्रश्न क्या है, किम स्वित क्या, प्रवस्तो प्रवासी का,
यानी विदेश गए हुए व्यक्ति का, परदेसी का। मित्रम मित्र, प्रवासी का मित्र कौन है? किमस्मिन् मित्रम गृहस्थः, यानी विदेश गए हुए, परदेश गए हुए व्यक्ति का मित्र कौन है? और घर में रहने वाले का मित्र कौन है? आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? आतुरस्य का अर्थ क्या है? बीमार। आतुर, जो आतुर हो, व्याकुल हो, मतलब जब बीमारी हो जाती है तो आदमी एकदम सही नहीं रहता है, बेचैन रहता है। आतुरस्य, बीमार व्यक्ति का मित्र कौन है? किमस्मिन् मित्रम मरिष्यतः, कि मरते हुए व्यक्ति का मित्र कौन है? यक्ष का प्रश्न है। अब युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं? सार्थः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहस्थः आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। प्यारे बच्चों, कि सार्थः, अब इसमें स प्लस अर्थ है। अर्थ के कई अर्थ होते हैं, अर्थ के कई अर्थ होते हैं। बहुत सारे विद्वान लगाते हैं कि क्या है? धन, जो आज के समय में प्रासंगिक है। और उस समय के समय में क्या प्रासंगिक था? कि सार्थः, साथ चलने वाले यात्रियों का, साथियों का जो झुंड है वह। प्रवस्तो, कि विदेश गए हुए व्यक्ति का साथ जा रहे लोगों का दल, साथ जा रहे लोगों का समूह प्रदेशी व्यक्ति का मित्र है। भार्या मित्रम गृहस्थः, कि भार्या का मतलब पत्नी, घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी है। आतुरस्य भिषकः, भिषकः का अर्थ क्या है? वैद्य, कि रोगी का मित्र वैद्य है, रोगी का मित्र वैद्य है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले व्यक्ति का मित्र क्या है? दान है। अर्थ क्या है? कि यहाँ पर क्या साथ साथ है आपके? मरने वाले व्यक्ति के साथ क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। धन दौलत नाते सभी जाएगा, तो क्या? उसके अच्छे कर्म, पुण्य। तो क्या है? दान। तो यह जो पुण्य किया रहेगा, तो मरने वाले व्यक्ति का क्या है? मित्र कौन है? दान। अब प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है यक्ष का? कि किमस्विद एक पदम धर्म्यम, किमस्विद एक पदम धर्म्यम, किमस्विद एक पदम यशः, किमस्विद एक पदम स्वर्गम, किमस्विद एक पदम सुखम। बेटा, किमस्विद एक पदम, द में एक की मात्रा यहाँ पर जुड़ गई है, ठीक। किमस्विद, द को हलंत युक्त करेंगे तो एक पदम यहाँ निकल के आ जाएगा। धर्म्यम, एक पदम का अर्थ क्या है? मुख्य स्थान, मुख्य स्थल। क्या? कि धर्म्यम, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान क्या है? और यशः, यश का मुख्य स्थान क्या है? एक पदम का अर्थ मुख्य स्थान। किमस्विद क्या? कि यश का मुख्य स्थान क्या है? और स्वर्गम, कि स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? प्यारे बच्चों, कि स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? और किमस्विद एक पदम सुखम, सुख का मुख्य स्थान क्या है? अब युधिष्ठिर का उत्तर क्या है? दाक्षम एक पदम धर्म्यम, दानम एक पदम यशः, सत्यम एक पदम स्वर्गम, शीलम एक पदम सुखम। अलग अलग करके पढ़ेंगे तो शब्द का अर्थ भी याद रहेगा, समझ में भी आएगा। क्या है प्यारे बच्चों? कि दाक्षम एक पदम धर्म्यम। दाक्षम का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? दक्षता, उदारता। दाक्षम का अर्थ क्या है? उदारता। कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, कि उदारता धर्म का मुख्य स्थान है। और दानम एक पदम यशः, कि दान यश का मुख्य स्थान है, दान यश का मुख्य स्थान है। और सत्यम एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, या सत्य स्वर्ग का मुख्य स्थान है। और सुख का मुख्य स्थान शील है। शील का अर्थ क्या है? विनम्र आचरण, व्यवहार। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, और यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शील है, ठीक। शील का अर्थ विनम्र आचरण, व्यवहार। प्यारे बच्चों, यह युधिष्ठिर का उत्तर। आगे देखते हैं क्या है। धान्यानाम उत्तमम किमस्विद, धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम,
क्या है प्यारे बच्चों, धान्यानाम उत्तमम किम स्विद। किम स्विद का मतलब क्या, धान्यानाम उत्तमम, यहाँ पे योग हो गया है कि अनाजों में उत्तम क्या है, कि अनाजों में उत्तम अनाज क्या है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धनानाम यानी धन, धन में उत्तम धन क्या है, स्यात् है, धन में उत्तम धन क्या है। लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम लाभ क्या है। सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, सुखों में उत्तम किम स्यात्, सुखों में उत्तम किम मतलब क्या, साथ मतलब है कि सुखों में उत्तम सुख क्या है। ये यक्ष का प्रश्न है। प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर का उत्तर क्या है, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, सुखानाम तुष्टि उत्तमा। प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि धान्यानाम अनाजों में, अन्नों में उत्तम उत्तम अन्न क्या है, दाक्ष्यम चतुराई चतुरता, अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, कि धनों में उत्तम धन श्रुतम है। श्रुतम क्या है प्यारे बच्चों, श्रुतम वेदों को श्रुति कहा गया है। पहले वेद शास्त्र क्या थे कि सुन सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी याद किए जाते थे। उस समय लिखने वाली व्यवस्था नहीं थी। ज्ञान का जो हस्तांतरण होता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो ज्ञान को भेजा जाता था, हस्तांतरित किया जाता था, उसका आधार क्या था, सुना के याद करके, श्रुति परंपरा थी उस समय। तो उस समय श्रुति किसको कहे गए, वेदों को। तो क्या है कि शास्त्र धनों में उत्तम धन है, शास्त्र धनों में उत्तम धन है। लाभानां श्रेयम आरोग्यम, आरोग्य यानी निरोगी होना लाभों में श्रेष्ठ उत्तम लाभ है। श्रेय श्रेष्ठ उत्तम, कि निरोगी होना लाभों में उत्तम लाभ है। सुखानाम तुष्टि उत्तमा, यहाँ पर विसर्ग का र हो गया और उ संयोग हो गया, ठीक है। क्या कि सुखों में उत्तम सुख क्या है, संतोष, कि संतोषम परमम सुखम, ठीक। क्या प्यारे बच्चों, कि सुखानाम तुष्टि उत्तमा, कि सुखों में उत्तम सुख संतोष है। क्यों, क्योंकि है सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है यक्ष का, कि किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न शोचति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। प्रश्न क्या है यक्ष का, किम नु, नु क्या है, अव्यय है। अव्यय जो व्यय ना हो, अविकारी शब्दों में जो अविकारी शब्द हैं उनको अव्यय बोला गया। ये यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, निश्चय से है, किम के साथ प्रयोग होता है कि किम क्या, नु हित्वा, कि हित्वा का मतलब त्याग कर, वह क्या त्याग कर, निश्चय शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, भाव उसमें यही है कि क्या त्याग कर प्रियो भवति, प्रिय हो जाता है। कौन, मनुष्य, कि मनुष्य क्या त्याग कर प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा न शोचति, कि क्या त्याग कर मनुष्य सोचता नहीं है, चिंता नहीं करता है, शोक नहीं करता है, कि क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है। किम नु हित्वार्थवान भवति, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, हित्वा प्लस अर्थवान भवति, कि क्या, किम क्या, नु हित्वा त्याग कर, अर्थवान भवति, कि क्या त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत्, कि क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है, प्रसन्न रहता है, ठीक। उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों किसका, युधिष्ठिर का, कि क्या है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। क्या है प्यारे बच्चों, मानम हित्वा, मान का अर्थ है अहंकार, घमंड त्याग कर, हित्वा त्याग कर, प्रियो भवति, कि मनुष्य अहंकार त्याग कर सबका प्रिय हो जाता है। जब तक आप अहंकार नहीं त्यागेंगे तब तक किसी से प्रेम ही नहीं होगा। जब आप किसी से प्रेम नहीं करेंगे तो आपसे प्रेम कौन करेगा, ठीक। तो मानव अहंकार त्याग कर, जब तक अहंकार रहेगा किसी से प्रेम नहीं हो सकता है। जब यही लगेगा कि हम ही सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हैं, जब ये लगेगा कि नहीं दुनिया में हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, हम ही जानकार हैं, हम ही बुद्धिमान हैं, जो है सो हम ही हैं, तो ये अहंकार है। आपका किसी से समाज में पटेगा नहीं, आप प्रेम ही नहीं कर पाएंगे किसी से, सद्भाव ही नहीं रह पाएगा। वही बात कि अहंकार त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचति, कि क्रोध हित्वा, क्रोध त्याग कर मनुष्य कभी शोक नहीं करता। कामम हित्वार्थवान भवति, क्या, काम, कामनाएं त्याग कर, इच्छाएं त्याग कर मनुष्य हित्वा त्याग कर अर्थवान भवति, धनवान हो जाता है।
इच्छाओं का त्याग करके, कामनाओं का त्याग करके मनुष्य अर्थवान धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा, लोभ का त्याग करके सुखी भवेत, मनुष्य सुखी हो जाता है। जब लोभ रहेगा, लालच रहेगा, अंदर बेचैनी घबराहट होती रहेगी, ठीक, आप परेशान रहेंगे, आप सुखी नहीं रहेंगे प्यारे बच्चों। इसलिए लोभ छोड़कर, त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है, सुखी हो जाता है प्यारे बच्चों। ये पाठ समाप्त हुआ।